नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के सीक्रेट बेसिस के बारे में इन दिल्ली एंड कोलकाता। ये बात मैं नहीं कह रहा। रिसेंटली देखिए हुआ क्या है कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनकी मृत्यु से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ये डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कर दिए रिलीज। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये कि इसमें दुनिया भर में सीआईए, यूएस गवर्नमेंट उस टाइम 1960s में क्या क्या कर रही थी सबके सामने आ चुका है। और एज इंडियंस हमारे लिए सबसे शॉकिंग फैक्ट सामने ये आया है। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि क्या सीआईए के सीक्रेट बेसिस थे, इनको ब्लैक बेसिस भी कहा जाता है, क्या सीआईए के सीक्रेट बेसिस थे इन न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। इधर आप देख पाओगे एक और आर्टिकल आपको दिख जाएगा। जेएफके फाइल्स रिवील करती है कि सीआईए ने हिडन साइट्स बना रखी थी भारत में, प्राइमरली न्यू दिल्ली और कोलकाता में। और ये आपके सामने वो सीआईए का लीक डॉक्यूमेंट है। अगेन ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है रिलीज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। यहां पर सीआईए के जो भी अब सीक्रेट साइट्स, ब्लैक साइट, जो भी इनको आप कह लीजिए, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे सीआईए के जो सीक्रेट बेसिस थे ये यूरोप में थे कई जगह, बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन, उसके अलावा वेरियस और सिटीज में, ज़ुरिक में, उसके अलावा रोम में। और हमको यहाँ पर फोकस करना है इस इलाके पे जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया का बाकी रीजन है। उधर आप देख पाओगे यूएसए ने कोलंबो में, इस्तांबुल में, रावलपिंडी, तेहरान, ना सिर्फ न्यू दिल्ली और कोलकाता, न्यू दिल्ली कोलकाता में तो इनका बेस था ही, उसके अलावा इन शहरों में भी यूएसए के सीक्रेट बेसिस थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि एक बात बताओ, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है ना, तो रावलपिंडी में बेस क्यों? देखिए, रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं। और वैसे तो एक जीके पर्सपेक्टिव से आप अगर मुझसे पूछे तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, मगर एक्चुअली में जो उनका पावर सेंटर है जहां से पाकिस्तान जेन्युइनली ऑपरेट करता है वो रावलपिंडी है। तो इसलिए यूएसए की सीआईए ने भी जब एक सीक्रेट बेस बिल्ड किया इन पाकिस्तान तो ये इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी में किया गया था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं चाहे श्रीलंका हो, इवन ग्रीस में, टर्की की राजधानी अंकारा, हर जगह ये लोग मौजूद थे। अगर आपका सवाल ये है कि बांग्लादेश में क्यों नहीं है सीआईए का बेस, वेल रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। ये 1960s की लिस्ट है, 1960s या बिल्कुल अर्ली 70s की आप कह लीजिए। उस वक्त तक बांग्लादेश एज ए कंट्री सामने आया भी नहीं था और यूएसए ने बांग्लादेश को एक कंट्री 1973 1974 तक माना भी नहीं था। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि ये सब बेसिस ऑपरेट कर रही है सीआईए, वेल देखिए साफ साफ बताया गया है इन डॉक्यूमेंट्स में ये कॉवर्ड सीआईए बेसिस थे। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर जानकारी होगी नहीं इसके बारे में, इसलिए सीआईए इनको अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स में सीक्रेट बेस या फिर ब्लैक साइट कहती थी, क्योंकि जो होस्ट कंट्री थी उनको पता था नहीं कि सीआईए यहाँ पर क्या कर रही है। जो जेएफके फाइल्स रिलीज हुई हैं उनके हिसाब से इन बेसिस के जरिए सीआईए जासूसी करती थी होस्ट कंट्री पर, होस्ट कंट्री के आसपास के जो देश है उन पर भी। और एक बात नोट करिएगा, ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें आपको दो देशों के कैपिटल नहीं मिलेंगे। रशिया का कैपिटल मॉस्को मिसिंग है और उसके अलावा चाइना का कैपिटल बीजिंग मिसिंग है। हांगकांग आपको दिख जाएगा यहाँ पर। हांगकांग उस वक्त यूके के पास था, ये चाइना तक नहीं पहुंचा था, तो इसलिए हांगकांग में बिल्कुल इनका एक बेस था। उसके अलावा टोक्यो, सिंगापुर, ताइपेई मतलब के ताइवान, यहाँ पर इनके बेसिस थे। मगर चाइना पे ऑब्वियसली नज़र रखने के लिए ये बेसिस का यूज़ करते होंगे और साथ ही साथ इंडिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, ये सारी जानकारी। दिस इज वाई यूएसए ने कई दशकों तक दुनिया को डोमिनेट किया है। इनका जो इंटेलिजेंस वेब था ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था। दुनिया में कहाँ कौन सा पत्ता क्या हिल रहा है सबकी जानकारी थी यूएसए को। और आज के समय आप अगर मुझसे पूछे क्या आज भी ऐसा होगा, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, बट आज के समय सैटेलाइट्स, इंटरनेट वगैरह ये इतना कुछ आ चुका है ना कि काफ़ी जगह फिजिकल बेसिस ना भी हो तो भी काफ़ी हद तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक देश क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 साल पहले जाएं, बराक ओबामा उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स के फ़ोन पर नज़र रख रही थी, फ़ोन टैपिंग की जा रही थी। जो भी जानकारी वो लोग मैसेजेस जो भी सेंड कर रहे थे सब कुछ यूएसए को पता था। यहाँ पे आप देख पाओगे बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने एक आर्टिकल ये पब्लिश किया
कि यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि देखिए ओबामा को पता नहीं था कि यूएस दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन पे स्पाइंग कर रहा है। बाकी ये सब अपने आप खुद ही हो रहा था। ऑब्वियसली एंगला मर्कल और कई और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन्होंने बाद में यूएस से कंप्लेन करी कि आप हमारे फोन पे नजर क्यों रख रहे हो। बट अगेन ये काफी हद तक एक ओपन सीक्रेट है। हर कंट्री कोशिश करता है दूसरे देश पर स्पाइंग करने की। कुछ ऐसा कानून नहीं है जो आपको रोकता है कि आप किसी कंट्री पर स्पाइंग कर नहीं सकते। दिस इज वेरी मच आप कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता ही है। बाकी हाँ, अगर किसी देश में किसी और कंट्री का स्पाई पकड़ा जाए तो सीधा उसको जेल होगी और फिर जिस कंट्री का भी वो स्पाई था वो देश कोशिश करेगा कि उसको वापस सेफली लाया जाए। तो अगेन यहाँ पर सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस गवर्नमेंट का इतना बड़ा सीक्रेट दुनिया के सामने रख दिया। एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये जॉन एफ कैनेडी थे कौन, इनकी मौत को लेकर इतने रहस्य क्यों है, और ट्रंप ने ये सारी जो जानकारी है कि यूएसए के ये सीक्रेट बेसिस थे, ब्लैक साइट्स थी इंडिया में और दुनिया भर के और देशों में, ये ऐसे ओपनली क्यों बता दी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा नहीं कि ये सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। देखो ये तो मैं फिर भी कहूंगा छोटी चीज है कंपेयर टू यूएस एड के। बाय द वे यूएस एड के बारे में मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार ने ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट को बोला है कि हमको यूएस एड से रिलेटेड जो भी जानकारी है कि यूएस एड का पैसा किस एनजीओ, किस पॉलिटिकल पार्टी, किस किस आदमी को दिया गया था ओवर द इयर्स, इसका प्रॉपर डिटेल्ड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर देगी इंडिया को, और उसके बाद आई एम श्योर इंडिया में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरीके से फॉरेन फंडिंग लंबे समय तक यूज होती रही इन इंडिया। तो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी देखो तो यूएस एड की जो पोल खोल दी ट्रंप ने खुद ही, ये कई गुना बड़ी बात है। ये तो जो बता दिया है ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो सुन के लोग शॉक्ड हो जाए। लोगों को काफ़ी हद तक पता था ही कि यूएसए के बेसिस है। हाँ, ये लोग देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि यूएसए के सीक्रेट बेसिस ना सिर्फ दिल्ली में थे, ये कोलकाता समेत कुछ और शहरों में भी बताया जा रहा है ये लोग काफ़ी एक्टिव थे। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग इंडीड। नाउ अगर हम बात करें वैसे जॉन एफ कैनेडी की, जिनकी फाइल्स रिलीज करनी थी, फोकस होना था कि जी जॉन एफ कैनेडी को आखिर किसने मारा, इसको लेकर यूएस जनता को पता लगेगा। मगर इंडिया में फोकस इस बात पे ज़्यादा हो रहा है कि अरे सीआईए के तो सीक्रेट बेसिस थे इन इंडिया। वेल जॉन एफ कैनेडी 35th प्रेसिडेंट थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 45th और 47th प्रेसिडेंट है ऑफ यूएसए, जॉन एफ कैनेडी बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक लीडर थे। इनको असैसिनेट कर दिया गया था 1963 में। अपनी कार में ये ट्रैवल कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, सीक्रेट सर्विस इनके आसपास थी। दूर से स्नाइपर एक गोली मारता है और जॉन एफ कैनेडी मारे जाते हैं। इनकी पत्नी जल्दी से गाड़ी छोड़ के भाग जाती है। आइकॉनिक फुटेज है, पूरी दुनिया में ये फुटेज वायरल हो गई थी उस टाइम। आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जॉन एफ कैनेडी को आखिर मारा किसने था। एक असैसिन पकड़ा गया वैसे इनकी मृत्यु के बाद, ली हार्वी ऑसवाल्ड, मगर कभी भी कुछ कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि क्या हार्वी ने ही जॉन एफ कैनेडी को मारा था या फिर एक सेकंड शूटर भी था। जॉन एफ कैनेडी को क्यों मारा गया, क्या कुछ एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल षड्यंत्र था? क्योंकि जॉन एफ कैनेडी देखिए यूएसए के फेडरल रिजर्व के काफी हद तक अगेंस्ट थे। ये यूएसए की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना चाहते थे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कैनेडी की मौत को लेकर। इंटरेस्टिंगली जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उसमें कुछ प्रॉपरली हमको अभी तक, क्योंकि पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स ही 80,000 से ज्यादा हैं, इनको पढ़ने में ही टाइम लगेगा। जॉन एफ कैनेडी को एक्चुअली में मारा किसने था इसको लेकर कुछ प्रॉपर यहाँ पे इंसाइट है नहीं, मगर ये पता लगा है कि सीआईए को लगता है कि एक सेकंड शूटर भी था यहाँ पर, और हो सकता है कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन की इन्वॉल्वमेंट हो जेएफके की असैसिनेशन में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि जो ये 1960s के ज़माने में जॉन एफ कैनेडी के टाइम में, उनकी असैसिनेशन के बाद के भी टाइम में सीआईए के जो ये सीक्रेट बेसिस थे इंडिया में और जगह, क्या ये सब कंट्रीज पूछेंगी यूएसए से कि देखो तुम्हारे डॉक्यूमेंट खुद कह रहे हैं तुम्हारे सीक्रेट बेसिस थे? क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे? नहीं, आई मीन इतना टाइम हो चुका है, अब तक तो गवर्नमेंट्स को पता लगी गया होगा कि सारी जानकारी यूएसए को कैसे मिल रही थी, इनके बेसिस थे। इतना टाइम हो चुका है। अगेन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब सीधा यूएस वर्ल्ड लीडर्स के जो फ़ोन हैं, जो उनकी ऑफिसेज हैं, वहाँ पे स्पाइंग करता है। मोसाद बताया जा रहा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्पाइंग कर रहा है। सो सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मगर इसके बेसिस पर आज के समय सवाल यूएसए से पूछे नहीं जा सकते। मगर
आपसे तो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसके साइंटिस्ट ने रोशनी को, लाइट को जमा दिया, फ्रीज कर दिया? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, भारत, इटली या पोलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि जय हिंद दोस्तों वीडियो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही 1960 के दशक के एक डॉक्यूमेंट लीक हो गई है, जिस टाइम यूएस के प्रधानमंत्री जॉन एफ कैनेडी थे। तो उस टाइम जो सीआईए थी दुनिया भर में, जो अपने खुफिया इंतजाम या अपने देश की सिक्योरिटी को बनाए के रखने के लिए हर एक देशों में जो बेसेज बनाती थी, उसी में से आज सीआईए का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। तो इससे समझ सकते हैं कि सीआईए किसी देश को बदलने के लिए, उसकी सरकार को बदलने के लिए क्या क्या कर सकती है। उस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि 1960 के दशक में न्यू दिल्ली और कोलकाता को सीआईए द्वारा एक ब्लैक बेसिस बनाने की तैयारी थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम पूरी पब्लिक के आगे, पूरी दुनिया के आगे वो डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सीआईए और यूएस की जो गवर्नमेंट, जो सरकार चला रही है, उसके ओपिनियन में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। हो सके तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी बढ़िया वीडियो के साथ। जय हिंद।